बहुत साल पहले की बात है। एक टाइगर सेंचुरी में बाघ अचानक गायब हो गए। पहले बताए गए थे कि यहाँ 30 बाघ हैं, बाद में एक भी नहीं पाया गया। अफसरों ने इन बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया, आइए सुनते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर अपने दफ्तर में मातहतों पर चिल्ला रहा था। कहाँ चले गए सारे? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? ढूंढो कहीं से भी, लाओ। अब की इज्जत नहीं, नौकरी का सवाल है। पता करो, एक भी मिल जाए तो सबका घर चलता रहेगा। जाओ, पेड़ों के पीछे देखो, जमीन खोद डालो, तालाब के पास जाओ, ढूंढो, कुछ करो। दरअसल इस दफ्तर में हल्ला इस बात पर मच रहा था कि जंगल से टाइगर गायब हो गए थे। सरकार ने इस जंगल को टाइगर सेंचुरी घोषित किया था, पर अफसरों ने इसे अपना अभयारण्य मान लिया। 3 साल पहले तक यहाँ 30 बाघ थे। अफसरों ने ही बताए थे, और तो कौन गिनने जाता। पर अब यही बड़बोलापन भारी पड़ रहा था। फॉरेस्ट ऑफिसर से एक बड़े बाबू ने कहा, सर बाघ तो पहले भी 2-4 ही थे, हम लोग अलग अलग जगह गिनकर 30 बता देते थे। अफसर चीखा, शट अप, मुझे मालूम है, तुम्हें जो कहा है वो करो। पहले तो फॉरेन की परियोजना आई थी, 30 बाघ होने पर ग्रांट मिलती थी, हमने 30 बता दिए, चल गया। अब बात आगे बढ़ गई है। केंद्र सरकार चिंतित है, पर्यावरण विशेषज्ञ रो रहे हैं, विधानसभा में विपक्ष चीख रहा है, टीवी वाले मजाक उड़ा रहे हैं, अखबार दुखी हैं। अब तो सच्ची मुच्ची के बाघ लाने ही पड़ेंगे। बाबू ने कहा, सर आपको भी क्या सूझी थी? आप अपने सालाना बाघ गिनती कार्यक्रम में बाहर वाले पर्यावरण विशेषज्ञों को शामिल करने की। अपने इस मुंह लगे बाबू की बात सुनकर अफसर फिर चीखा, मुझे क्या पता था ये गद्दारी करेंगे। मैंने तो सोचा था इनको 4 दिन जंगल में घुमाएंगे, अच्छी गिफ्ट देंगे, मौज मस्ती कराएंगे और रिपोर्ट हर बार की तरह जैसी चाहेंगे वैसी साइन करवा लेंगे। लेकिन ये तो ससुरे खुद एक एक बाघ ढूंढने लगे। अफसर ने ज्यादा बहस नहीं की, तुरंत आदेश जारी किया और अपने कर्मचारियों को कई दलों में बांटकर जंगल में टाइगर ढूंढने भेज दिया। वे चले गए। कई सारी जीपों में भरकर वे जंगल के कोने कोने में छितर गए। उन्होंने कई दिन तक उन तालाबों, पोखरों की निगरानी की जहां बाघ पानी पीने आते थे। उन पेड़ों के फोटो खींचे जिनसे बाघ अपनी पीठ खुजलाते थे। उन शिकारियों से भी पूछा जो बाघों को मारने के लिए कई प्रतिष्ठित गिरोहों ने सेंचुरी में भेज रखे थे। बाघों की खालों की तस्करी करने वालों से भी वे मिले और पूछा कि क्या उन्होंने कोई जिंदा टाइगर देखा है। ये सब लोग जंगलात महकमे के कर्मचारियों के परिवार की तरह थे, पर किसी ने भी बाघ के होने का कोई संकेत नहीं दिया। टाइगर खोजने गए दल के एक चपरासी ने अपने अफसर से कहा, साहब वो 1985 वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाते, सारी हाय तौबा बंद हो जाएगी। अफसर नया था और 1985 में तो वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ था तब? मुझे नहीं मालूम। चपरासी ने उसका ज्ञानवर्धन किया। बोला, साहब उस साल प्रधानमंत्री आए थे इस जंगल में, उन्हें टाइगर दिखाना था और टाइगर थे कि जाने कहां खो गए थे। तब साहब वास्तव में इस सेंचुरी में 5 बाघ हुआ करते थे। प्रधानमंत्री को आए 3 दिन हो गए और टाइगर नजर नहीं आया। सबके सस्पेंड होने की नौबत आ गई। तब अपने रेंजर साहब, भगवान भला करे उनका पिछले साल गुजर गए, उन्होंने एक तरकीब निकाली। वे अपनी पहचान के एक शिकारी के पास गए और ताजा मारे गए एक बाघ की खाल ले आए। उसे ओढ़कर रेंजर साहब एक पोखर के किनारे पेड़ों की ओट में बैठ गए। बड़े साहब ने प्रधानमंत्री को दूर से दिखा दिया, फोटो भी खींच गए। अपने दफ्तर में सर जो रंगीन फोटो लगा हुआ है ना टाइगर का, वो वही फोटो है। साहब आप भी ऐसा ही कर लो और भी अपने अफसरों से कहो कि आदमी की खाल उतारकर बाघ की खाल ओढ़ लें, कुछ तो काम करें। साहब बोले, यार वैसे ये मैं कर लेता, पर इस बार बाघों की गिनती उनको बेहोश करके की जाएगी और पैरों में छल्ला बांधा जाएगा, इसलिए कौन जाए बेहोश होने। कुछ नहीं होगा तो देखते हैं, ये भी करेंगे। बाघ खोजने गए दूसरे दल ने जगह जगह इंप्रेशन पैड लगाए कि टाइगर उधर से गुजरे तो उसके पैरों के निशान मिल जाएं। पर उसी रात तेज बरसात आ गई और ये योजना भी पानी में धुल गई। कुल मिलाकर अगले दिन तक सारे दल लौट आए, उन्हें न बाघ मिला न उसके कोई निशान। ये दल दिखाने को कुछ सबूत जरूर लाए थे, जिनके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई कि बाघ दिखा तो नहीं पर उसके संकेत मिले हैं। कई पेड़ों की छाल उतरी हुई मिली है, जिससे पता लगता है कि बाघों ने उनसे अपनी पीठ खुजलाई है। इंप्रेशन पैडों पर भी कई बाघों के पैरों के निशान थे, पर वे बारिश में धुल गए। इससे पता चलता है कि 4-5 बाघ अभी हैं, पर वे सामने नहीं आ रहे। रिपोर्ट में सारा दोष सेंचुरी में रहने वाले गांव वालों का बताया गया था कि ये लोग जलाने के लिए लकड़ी काटते हैं, जिससे जंगल सिकुड़ रहे हैं।
और बाघों के रहने की जगह कम हो गई है। इस रिपोर्ट में सेंचुरी में चल रही अवैध खदानों का कोई जिक्र नहीं था और वहां बने होटलों के लिए कहा गया था कि ये तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, लिहाजा टाइगर रहे न रहे होटल जरूर रहेंगे। रिपोर्ट जारी हो गई, अखबारों में छप गई, सबने चैन की सांस ली। लेकिन मामला कुछ और था। विपक्ष तब भी शांत नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने भी इस रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया और कहा कि उसे सच्ची मुच्ची के जिंदा बाघ चाहिए। स्थिति एक बार फिर गंभीर हो गई। फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस बार खालों की तस्करी करने वाले और दूसरे शिकारियों को बुलाया। चूंकि वे बरसों से उनके मिलने वाले थे, इसलिए वे निसंकोच उनके पास चले आए। अफसर बोला, अब तुम लोगों से महीना लेना बंद। सच सच बताओ, क्या सारे मार डाले? अरे नामाकूलों, एक आध तो दिखाने के लिए छोड़ दिया होता। एक तस्कर बोला, साहब आप तो इस फील्ड के जानकार आदमी हो, आपको पता है पिछले साल में बाघों की खालों की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। अब तो 10 लाख में भी नहीं मिलती। इसके नाखूनों से पौरुषवर्धक दवाइयां बनती हैं। फिर जब से मार्केट में चीन की नकली खालें आई हैं, हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है। आप सरकार से कहिए कि वो तय कर ले कि उसे पौरुष चाहिए या बाघ। अफसर इस सलाह को इस समय ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। उसने इन सबको गिरफ्तार कर लिया। ये एकमात्र कड़ी कार्रवाई थी जो इस मामले में की गई। खाल तस्करों का इस घटना के बाद थोड़े दिन के लिए जंगल महकमे के अफसरों पर से विश्वास उठ गया, लेकिन बाघ फिर भी नहीं मिले। इसके बाद मीटिंग हुई, कमेटी बनी। उसने एक सब कमेटी बनाई जिसने एक टास्क फोर्स बनाने का सुझाव दिया और अंत में इस टास्क फोर्स ने देश की सेंचुरीज में टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए वो इस प्रकार थे। पहला सुझाव था, सेंचुरी एरिया में गरीब लोगों के लकड़ी काटने पर सख्त रोक लगाई जाए। दूसरा सुझाव था, 1ली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों को वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाए। और तीसरा सुझाव था, जंगल में गांव वालों की वन रक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जाए। इनसे टाइगर कैसे मिलेगा किसी को नहीं पता था, लेकिन तीनों सिफारिशें मान ली गई हैं, उन पर अमल शुरू हो गया है और सरकार ने इस सेंचुरी का बजट भी दुगना कर दिया है।